इब्रार, आप ईद पे मौजूद हैं और मुझे पता है हमारे व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई बस करो बातें, कुछ सुन लो। तो आप अगर ईद के रंग में कोई डूबा हुआ मज़ेदार सा कोई गाना सुना दें। को परदेसी सुनाऊंगा। श्योर। हो जिदों अपने देश दा जाजू तोंदी लंघदा ਏ फिर यादां दा एक नाग दिलां ते डंगदा ਏ इदे उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते इदे उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते रीज नाल चूड़ियां चढ़ाण गई ओ तू फिर ना आयो वे ओ दिल चीर गयो किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां किथे साडे पिपुलां दी छां गई डॉलरां पुलाइयां तेनू टालियां ते बेरियां देर दूर तेरी पिपुलां दी छां गई ओ परदेसी होयो थैंक यू। एक तरफ का भंगड़ा इतना जोशीला और मतलब हाई पिच जोश वाला खुशी वाले गाने, दूसरी तरफ एकदम से जब आप इस तरह के गाने और इतना सोज और दर्द, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने एक शेर सुना था कि अनवर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी। अनवर मकसूद साहब का है। अनवर मसूद जो प्रोफेसर जी वो साहब हैं पिंडी में, अम्मार मसूद के वालिद। अनवर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुला दे। exactly. ऐसा भी होना चाहिए, हंसाने के साथ रुलाने का बंदोबस्त और उसके साथ फिर हंसाने का और फिर भंगड़ा डलवाने का और उसके बाद फिर मुहब्बे वतनी उजागर करने मतलब का। आप सही मानों में ना वो इमोशंस के साथ सही खेल सकते हैं कि कहाँ रुलाना है, कहाँ खुशी देनी है। लेकिन ये जहाँ शादियों पे लोगों को आप जितनी खुशी देते हैं वहाँ इस तरह के गाने ना कि इमोशनल भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे इमोशंस जो बड़े जो मैं यू मेक कैरेक्टर्स, यू थिंक अबाउट दोस कैरेक्टर्स एंड देन यू राइट, बिकॉज आप अपने गाने खुद लिखते हैं ना सारे। नहीं, जरूरी नहीं है कि उसमें कैरेक्टर बाद में भी ऐड होता है। जैसे बिल्लो था तो असां ते जाना असां ते जाना, पहले सिर्फ असां ते जाना था। बिल्लो के घर मैंने बाद में डाला था। अच्छा। हाँ, पहले बल्कि बिल्लो भी नहीं था, इसकी जगह कोई और नाम था, वो फिट नहीं हो रहा था, उसको निकाल के बिल्लो डाला था। तो ये मुझे लगा कि अब लाइन मुकम्मल हो गई है। इसी तरह किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो के घर, तो बहुत अच्छा लगा। फिर टिकट कटाओ लैंड, यानी जो मुंह में आ रहा था मैं लिख रहा था ऑनेस्टली। और मैंने तो बड़ा लंबा लिखा हुआ था। बकरी चढ़ी खजूर ते टुक टुक सुट्टे बेर हम सौदे कीते दिलां दे हौली हौली चल गड्डीए की होया साकल नू असां ते जाना बिल्लो दे घर। भाईजान कहते हैं ए बकरी कित्थों आ गई चेंज कर ਇਹਦੇ ਚ ਭੰਗੜਾ पा। मैं कहा भंगड़े दे भंगड़ा पा। मुझे याद है इसी तरह मैंने किया। फिर मैंने कहा इसको भंगड़े को ऊपर उठाओ। फिर मैंने बिल्लो के घर के गाने का ये मैं लिख रहा हूँ तो मतलब इस जब बन गई सारी कंपोजिशन हो गई, सारा आपने बना लिया टोन वगैरह, लग रहा था कि ये इतना हिट होगा कि लोग पागल हो जाएंगे। मुझे लगता था, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं बाकी गाने सुनता था ना तो मुझे वो इतने मजा नहीं आता था जो चल रहे थे उन दिनों। फिर मैं जब ये सुनता था मैं यार ये डिफरेंट है, ये उनके साथ मिलता भी नहीं कहीं से, एक नया जॉनरा बन गया है भी डिफरेंट। मैं एक्साइटेड सा हो जाता था इसको गा के। मैं कहता था ये लोग पूछेंगे ज़रूर ये तुम्हारे जहन में कैसे आया। ऑनेस्टली आज देखो इस बात को कितना अरसा हो गया। Still we are discussing below. And we are discussing it और शायद मतलब And that is a success. That was a game changer. उसका कोई सोशल मीडिया नहीं था मगर उसकी कुछ 6 करोड़ सीडीज और कैसेट्स पूरी दुनिया में बिक गई। सोचो ज़रा कि 6 करोड़ व्यूज़ आते हैं ना तो मतलब 6 करोड़ दफ़ा सुना है तो एक सीडी या एक कैसेट लोग कितनी दफ़ा सुनते हैं तो वो तो अरबों में चला गया होगा। बिल्कुल। तो वो उसके चाइनीज तक तो बन गया, उन्होंने कॉपी किया इसको बिल्लो। इंडिया ने तो फौरन कर लिया। उसके बाद जो फैंस का रिएक्शन और फिर वो जो फैंस अब तो ये है ना कि व्यूज आ गए, लोगों ने आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए, मिलियंस में व्यूज। लेकिन तब तो ऑब्वियसली फैंस रिएक्शन यही देते होंगे कि आपको खत भेजते होंगे, इस तरह की चीजें। तो वो काफी कैसे कोई इंटरेस्टिंग कोई ऐसा बताइए, कोई इंटरेस्टिंग कोई आया हो लेटर एंड यू वर लाइक डैम। वो तो खैर ना पूछें, वो एक तो एज उस तरह की होती है, यंगस्टर्स थे हम भी बिल्कुल,
और उसके बाद आपके उसी एज के बच्चे फैंस होते हैं, खून से लिखे हुए लेटर्स तो मेरे ख्याल है सबको ही शायद आते होंगे, पता नहीं वो किस बकरे की शामत आई होती थी या किस किस के खून से, और वो बेशुमार, और वो इतना बड़ा एक वो खून के खत आते लग थे। जाता था, और वो हर तरह के, और फैंस जो हैं वो आके घर के फैंस घर भी आई, घर आ फीमेल जाते थे, फैंस घर आई। फैंस बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरे वालिद साहब और वो सारे उनको समझा रहे होते थे, उनको भेज रहे होते थे घरों में उनके फ़ोन कर के, तो इस तरह का वो होता होगा। अच्छा, वैसे मोस्टली आपके गानों में एक करेक्टर नुमाया है ही, मतलब जितने भी मोस्टली देखे, प्रीतो देखे, बिल्लो, चमकीली, इस तरह के। अभी भी मैंने पहले भी यही पूछा था कि वाई दिस इज स्पेसिफिक, आई मीन करेक्टर एक तो चलो समझ आती है, ये गाने में कोई करेक्टर आपने बना लिया हो, उसको तख्लीक कर लिया हो, लेकिन मोस्टली आपके गानों में वो करेक्टर्स हैं। अच्छा, नहीं पता नहीं क्यों बन जाते हैं मेरे से, मैं डेलिबरेटली नहीं बनाता। यानी ये जो प्रीतो है ना, यस, ये तो हम लोग खेल रहे थे। और वो प्रीतो में फिर वो जो एक हंसी है। एग्जैक्टली अच्छा, वो हंसी से ही गाना शुरू हुआ ना। अच्छा। हाँ, मैं जब भी वो जीतता था ना, तो हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे, तो मैं करता नील, तो वो ना मैं उसको ना टीज करने के लिए अगले बंद, तो उसको बहुत तब चढ़ती थी जब मैं करता था। तो फिर मैंने उसी वक्त मेरे मुंह से ये निकला कि प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै, और लै मैंने बोला, तो मुझे याद है हमारा साउंड ऑपरेटर इदरीस, तो लंदन में थे हम लोग, वो कहता है इब्रार भाई ये गाना बन गया है। मैंने कहा प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै। मैंने कहा ये क्या गाना हो? कहता बन गया है, आप बनाएं आगे। राइट, तो वहां से मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग। हाँ, और अगर दो लाइनें भी आप साथ में, हमें भी साथ में हम प्रीतो में न ब्याह कर ले। वो लेकिन ये चीज़ देखो कि मैंने कोशिश की है कि हमेशा इनको बच्चों को मैं लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इंगेज करूँ। प्रीतो में नल ब्याह कर लै, बिल्लो दे घर जाना, डोली विच पा के घर लैके आना, असा तेरी गल करनी डैडी नाल। लेकिन सबसे मज़े का मुझे ना वो चमकीली लगता है, क्योंकि उसमें मैंने ख़वातीन को एम्पावरमेंट की बात की कि वो भी बारात लेके आ सकती हैं, बच्चे को ब्याह के लेके जा सकते हैं, घर दामाद बना सकते हैं। और जिस तरह के कोई बच्चे, इतना बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, और जिस तरह के बच्चे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वो दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। वो ये समझ भी नहीं आती कि बारात जानी है आनी है। और बहुत सारे मैंने वो देखे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों ने वेडिंग थीम बनाया होता है कि चमकीली आ रही है और वो मेहंदी पे वो बच्चे को साथ लेके जा रही है। बिल्कुल। तो अच्छा भला चल रहा है, टीचिंग से ख्याल आया, चलो भाई म्यूजिक, गाने, म्यूजिक, फिर म्यूजिक से ख्याल आया, आपने शुरू किया सोशल वर्क, आपने ट्रस्ट वेलफेयर, उसके बाद आपने कहा चलो ये भी कर लिए, अब जरा सियासत में आ जाते हैं। ये क्या साइंस थी, सियासत में अच्छा, कैसे? उसके एकदम में सियासत में नहीं आया। उसके बाद आपने एक चीज मिस कर दी, यूथ पार्लियामेंट। अच्छा, विजन था टू एम्पावर द यंग पीपल विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। 2005 का अर्थक्वेक है, सहारा दिन रात मेहनत करके हज़ारों ट्रक राशन के पहुंचा चुका है, और हमारे वॉलंटियर्स पूरी दुनिया से आए हुए हैं और काम कर रहे हैं, और मैं उनकी स्पिरिट को देख रहा हूँ। ये लोग कहाँ से आए, कोई बरतानिया से आया, कोई अमेरिका से आया, पाकिस्तान से तो बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म थे। मैंने कहा दे नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, तो मैंने वो यूथ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म बनाया कि इनको इस पे ला के इनसे ये वाला काम भी कराना है, लीडरशिप रोल भी लेके आना। अच्छा, दिस इज 2006, 2006 में ये आइडिया आया। राइट। और आपको मैं वो फिल्म्स दिखाऊं उस ज़माने में, कौन होगा नौजवानों का वज़ीर आज़म, जो हमने उसको सिलेक्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से, सिलेक्ट नहीं, वर्ड इलेक्ट सही है, कि पूरे पाकिस्तान से एक टेरेस्ट्रियल चैनल के ज़रिए हमने बच्चे बुलवाए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप्स करके, और ये कोई 2 महीने का प्रोसेस था। उसके बाद चुन के उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको चेस्ट नंबर्स अलॉट किए, फिर लोग SMS से उनको वोट देते थे। वो अपना विजन बताते थे और अपना काम जो उन्होंने किया होता था। कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि ये हमारी यूथ पार्लियामेंट है, और इनमें से एक ने वज़ीर आज़म बनना था। तो वो हम हाफ वे थे जब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो यूथ पार्लियामेंट के थे उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक ब्रेक लगी और इससे बड़ा डिस्टर्ब भी रहे। और लेकिन 2010 और 11 के सैलाब में उन्होंने जितना बड़ा काम किया, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारे साथ आ गया, सऊदी गवर्नमेंट हमारे साथ आ गई, और OIC ने मुझे अपना फर्स्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर बनाया यूथ पार्लियामेंट की वजह से, कि इन्होंने इतना काम किया है, क्योंकि हमारे पास हाथ ज़्यादा थे, रिसोर्सेज कम थे। तो वो बेसिकली क्रेडिट सारा नौजवानों को जाता था